सीतानाथ समारंभां रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपरां। सीताराम 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 सीताराम। राम रावण युद्ध हो रहा है। कुंभकर्ण को वीरगति प्राप्त हो चुकी है और अब मेघनाद युद्ध मैदान में आए हुए हैं। मेघनाद ने अपने बल पौरुष पराक्रम से सारे वानर और भालुओं को छत बिछत कर दिया। तब भगवान ने शेषावतार श्री लक्ष्मण जी को आदेश दिया कि आप जाओ। शेषावतार श्री लक्ष्मण जी आए। दोनों वीरों में आमने सामने युद्ध प्रारंभ हो गया और एक ही एक सकई नहीं जीती, निशिचर छल बल करई अनीति, नाना विधि प्रहार कर शेषा, राक्षस भयऊ प्राण अवशेषा। तब तब रावण सुत मन अनुमाना, संकट भयो हरि मम प्राणा। जब दोनों वीर आपस में लड़ने लगे, मेघनाद की शक्ति न्यून पड़ने लगी। तब मेघनाद ने माया प्रारंभ कर दिया। छल और बल से अनीतिपूर्वक युद्ध करने लगा। जब मेघनाद, तब तो शेषावतार भगवान श्री लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया और उन्होंने धनुष पर बाण चढ़ाकर रथ और सारथी दोनों को विदीर्ण कर दिया। अब मेघनाद बिना रथ का हो गया। अब दोनों वीर, क्या दृश्य है। लक्ष्मण जी भी धरती पर खड़े होकर युद्ध कर रहे हैं और अभी तक जो रावण का पुत्र मेघनाद रथ पर सवार होकर युद्ध कर रहा था, वो भी अब भूमि पर ही रहकर युद्ध कर रहा है, क्योंकि उसके रथ और सारथी दोनों को भगवान शेष ने विभंज कर दिया, नष्ट कर दिया। अब क्या हुआ। तब रावण सुत मन अनुमाना, संकट भयो हरि मम प्राणा। तब मेघनाद को लगा कि अब लक्ष्मण जी के हाथों से मेरे प्राण चले जाएंगे, अब क्या किया जाए। तब वीर घातिनी छाड़सी सांगी, तेज पुंज लक्ष्मण उर लागी। भगवान शेष मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। मेघनाद पास में आ गया निडर होकर के, और मेघनाद समकोट सत जोधा रहे उठाए, जगदाधार शेष की उठे चले खिसियाई। खिसिया कर सब चले गए। मेघनाद आदि तिलभर उठाने का प्रयास करते हैं, लेकिन तिलभर नहीं उठा पाते हैं। और शाम हो गई। सब सेनाएं अपने अपने शिविरों को लौटने लगी। रावण की, मेघनाद की सेना लंका की ओर प्रस्थान कर गई और भगवान श्री राम की सेना, सुग्रीव की सेना
भगवान राम के शिविर के पास जाने लगी। तो सब लोग आने लगे। भगवान राम सोचने लगे कि आगे तो लक्ष्मण को आना था, ये सब तो आ रहे हैं, लक्ष्मण कहाँ है? आहा, संध्या भई फिरी दो हुआनी, लगे संवारन निज निज अनी। अब भगवान की लीला देखो, व्यापक ब्रह्म, आहा क्या उपमा है, व्यापक ब्रह्म अजित भुवनेश्वर। जो व्यापक हैं, जो ब्रह्म है, जो अजय हैं, अखंड ब्रह्मांड के नायक हैं, वो पूछ रहे हैं सबसे, लक्ष्मण कहाँ बूझ करुणा कर। वो करुणा निधान मेरे राघव पूछ रहे हैं, मेरा लक्ष्मण कहाँ है, मेरा लक्ष्मण कहाँ है? अरे तब लगी लई आयो हनुमाना, अनुज देखी प्रभु अति दुख माना। हनुमान जी तब तक लक्ष्मण जी को उठा लाए। जब देखा भगवान राम ने कि मेरे अनुज लक्ष्मण तो मूर्छित पड़े हैं, बेहोश हैं, तब तो भगवान राम विलाप करने लगे, हाँ लक्ष्मण आपको क्या हो गया, क्या हो गया मेरे भ्राता, मेरे अनुज क्या हो गया? दौड़कर भगवान ने लक्ष्मण जी को हनुमान जी की गोद से अपने हृदय में लगा लिया। जब भगवान की ये विरह लीला देखा बानर और भालुओं ने, वो सब भी विलाप करने लगे। लेकिन उन सब में वयोवृद्ध अनुभवी जामवंत जी थे, जो भगवान की लीला को भी जानते थे। क्योंकि जब बानरों की खोज के लिए दल आया था ना, तो अंगद जी सेनापति थे, लेकिन साथ में जामवंत भी थे। जब सब हताश होकर बैठ गए और 1 महीना बीत गया, सीता की खोज नहीं मिली, समुद्र के तट पर बैठे हैं, संपाति से मिलने के पूर्व, और उसी जगह संपाति गुफा में रहते थे, तो अंगद जी बड़ा दुख करने लगे कि अब तो यहाँ न सुधि सूता कह पाई, वहाँ गए मारी कपिराई। यहाँ पर तो अब यही है कि हम लोग यही अनशन करके अपने प्राण गंवा दें। तब अंगद को समझाने लगे जामवंत जी, हम सब सेवक अति बड़भागी। भगवान राम को तात राम कहो नर जनि मानो, निर्गुण ब्रह्म अजित अज जानो। हम सब सेवक अति बड़भागी, संतत सगुन ब्रह्म अवराधी। और यही नहीं, जामवंत जी ने सबको संबोधित करते हुए कहा, ये परब्रह्म परमात्मा है राम। निज इच्छा प्रभु अवतरे, सुर महि गोद लागे, सगुन उपासक संगतहा, रहहि मोक्ष सब त्यागी। इसलिए जामवंत को कोई विषाद नहीं है, उनको मालूम है कि ये परमात्मा की लीला चल रही। इसलिए जामवंत ने देखा सबको रोते हुए, अपना सुझाव दिया। जामवंत कहा वैद सुसेना, लंका राही को पठई लेना। अरे सब तो विषाद कर रहे हैं, लंका में सुसेन वैद्य रहते हैं, उनको कोई अगर ले आए तो एक मार्ग निकल सकता है लक्ष्मण जी को पुनर्जीवन का।
हनुमान जी ये बात सुन रहे थे। किसी के आदेश की प्रतीक्षा नहीं किया भक्तराज हनुमान जी ने, वो तो राम काज करिबे को आतुर। क्या हुआ? धरि लघु रूप गयो हनुमंता, आनो भवन समेत तुरंता। सूक्ष्म रूप धारण किया और सुषेण वैद्य को घर के साथ उठा लाए। सुषेण वैद्य ने देखा कि अरे मैं तो भगवान राम के शिविर में कब पहुंच गया मालूम नहीं, यह कौतुक कैसे हो गया। बाहर निकले घर से, देखा प्रभु विलाप कर रहे हैं, कुछ कहने की स्थिति में नहीं। तब भगवान ने के चरणों में मस्तक झुकाया। राम पदार बिंद सिर नायव वाई सुसेन, कहा नाम गिरि औषधि जाहु पवन सुतलेन। सब विलाप कर रहे हैं, कौन किसको कहेगा। और सुषेण वैद्य ने श्री हनुमान जी का बल पौरुष देखा था। जब हनुमान जी लंका आए थे भगवती सीता की खोज में, तब सब बल पौरुष देख लिया था। उनको विश्वास था कि हनुमान जी, सुषेण वैद्य ने सोचा हनुमान जी द्रोणागिरि पर्वत पर जाकर संजीवनी बूटी ला सकते हैं रातों रात, लंका इस छोर में और हिमालय दूसरे छोर में। लेकिन सुषेण वैद्य को विश्वास है कि हनुमान जी ये काम कर सकते हैं, क्योंकि कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। कौन सा ऐसा कार्य है जो हनुमान जी न कर दे। इसलिए सुषेण वैद्य ने कहा कि जाहु पवन सुतलेन, कहा नाम गिरि औषधि, गिरि का नाम बताया और बोले हनुमान जी आप ला सकते हो, आप जाओ। हनुमान जी तो आदेश पाने की भर की देर थी, राम काज करिबे को आतुर। तुरंत भगवान राम को दूर से ही प्रणाम किया और चरण कमलों को देखा। आहा, जो चरण कमल की रज मस्तक पर पड़ने से एक शिला, ऋषि पत्नी शिला बनी हुई शापित साप से मुक्त होकर के पुनः अपने स्वरूप में आ सकती है, तर सकती है सारे पापों को। तो मैं अगर पूरे चरणों को अपने हृदय में धारण करूंगा तो मुझे कोई बड़ा परिश्रम नहीं है, मैं जाकर अवश्य ले आऊंगा द्रोणागिरि से संजीवनी बूटी। तो राम चरण सरसि जौर राखी, चलो प्रभंजन सुत बल भाखी। रावण ने दूत लगा रखे थे, गुप्तचर, देखो कि वहां शिविर में क्या हो रहा है। दूतों ने आकर कहा सरकार, अरे बड़ा अनिष्ट हो गया। क्या अनिष्ट हो गया? अनिष्ट ये हो गया कि जिस बंदर ने लंका जलाया था वो बंदर सुषेण वैद्य के कहने पर संजीवनी बूटी लेने के लिए द्रोणागिरि पर्वत पर जा रहा है। तब तो रावण को चिंता हो गई कि अगर हनुमान जी जा रहे हैं तो वो कार्य करके ही लौटेंगे, उनको रोका कैसे जाए। बस रोकने का एक ही मार्ग है, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया। बस रावण को मालूम था कि भगवान का चरित्र अगर इनको मिल जाए तो फिर ये सब कुछ भूल जाते हैं। रावण तुरंत कालनेम के पास आया।
कालनेम ने कहा, क्यों भैया आए हो रात में? दसमों कहा मरम ते सुना, पुनिम्बिन कालनेम सिरधिना। सिर पीटने लगा कालनेम। अरे बोले तू सिर क्यों पीट रहा है? बोले मेरे राजा धीराज, उनको मैं रोक पाऊंगा? रावण ने कहा, आप तो इतने मायावी क्यों नहीं रोक पाओगे? क्या करना है? रास्ते में आप महापुरुष का स्वरूप धारण करो, एक आश्रम तैयार करो और बस राम कथा कहने लगो, वो अपने आप रुक जाएंगे। अरे बोले आप कह रहे हो, लेकिन उनकी लीला बड़ी अपरंपार हो, हनुमान जी हैं। बोले कैसे? बोले आप तो हमसे ज़्यादा मायावी हो, हमसे ज़्यादा हर तरह से वीर और पराक्रमी हो, हमारे राजा हो, त्रैलोक के विजयी हो, लेकिन देखत तुम्हें नगर जहि जारा, तास पंथ को रोक निहारा। भज रघुपति करु हित आपना, छाड़हु नाथ मृखा जल्पना। बोले यहीं से अभ्यास कर लेता हूँ रामचरित्र करने का, अगर आप प्रभावित हो गए तो ठीक है। तो राम कथा रावण को ही सुनाने लगे कालनेम जी। बोले काल ब्याल कर भक्षक जोई, सपने हु समर की जीती सोई। नील कंज तनु सुंदर श्यामा, मेरे राघव की झांकी पर स्थित कर दिया कालनेमी ने। नील कंज तनु सुंदर श्यामा, हृदय राखो लोचना भिरामा। लोचनों को जो अत्यंत आनंदित करने देने वाली जिनकी झांकी है, ऐसे रघुनाथ जी को हृदय में धारण करो और ये संसार के मोह और अज्ञान जनित जितने भी दुर्भावनाएं उनको छोड़ दो। भजी रघुपति करु हित आपना, छाड़हु नाथ मृखा जल्पना। जो काल रूपी सर्प को भी जिनसे भय लगता है, जो काल के भी काल हैं, उनको कोई जीत सकता है क्या रावण? तब सुनि दस कंठ रिसानयति, तेहि मन कीन्ह विचार। रामदूत कर मरो बरु, यह खलरत मल भार। समझ गए कि अब मरना तो तय है। काल ने अब भगवान का झूठे स्वरूप में चरित्र बखान करने आ रहे हैं, और हनुमान जी इतने रसिक हैं कि किसी मायावी के मुख से भी, चाहे हृदय में प्रेम हो न हो, राम नाम का, केवल रामचरित्र की गाथा, राम की गाथा सुनाने वाला हो, उसके पास भी बैठकर हनुमान जी रामचरित्र सुनने हैं। फिर कोई आनंद में आकर वैष्णव राम की कथा कहे, तब तो हनुमान जी भी रुक जाते हैं, जाने का नाम नहीं लेते। उसने सोचा कालनेम ने कि रामदूत कर मरो बरु, यह खल रत मलभार। अस कह चला रचिसी मग माया। अब अपनी माया, जिस रास्ते से हनुमान जा रहे थे, श्री हनुमान जी के रास्ते में माया से रचना कर दिया। एक सर मंदिर बरबाग बनाया, एक सुंदर आश्रम बनाया। हनुमान जी ने देखा, अरे ये तो बड़ा सुंदर आश्रम है, अंदर से सीताराम सीताराम की धन निकल रही, यहाँ कोई महापुरुष रहता होगा। क्योंकि लंका में हमने आकर देखा था कि विभीषण जी सीताराम सीताराम जपते थे, अब यहाँ दूसरा सीताराम सीताराम जपने वाला जो है, उसके भी तो दर्शन कर लो। ऐसा सोचकर श्री हनुमान जी मारुत सुत देखा शुभ आश्रम, मुनि पूछी जल पियो जाई श्रम।
अब देखा शुभाश्रम, अब जाई पवन सुत नायौ माथा। हनुमान जी ने देखा ये व्यक्ति सीताराम सीताराम कह रहा है, इसके सारे पाप चाहे जितना पापी से पापी क्यों न हो, पाप जिनकर नाम लेत जग माही, सकल अमंगल मूल नसाही, करतल होहि पदार्थ चारी, ते सिय राम कहो कामारी। शंकर जी ने ऐसा प्रमाण दिया है कि भाए कुभाए अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिसि दस हो, जिनकर नाम लेत जग माही, सकल अमंगल मूलन साही। जिनका नाम लेने से सारे अमंगल जड़ से समाप्त हो जाते हैं और चारों पदार्थ हस्तगत हो जाते हैं, ऐसे श्री सीताराम जी का नाम है। तो क्या किया जाए, इसके सारे पाप तो जल गए चाहे निशाचर ही क्यों न हो। तो हनुमान जी ने देखा सीताराम सीताराम कह रहा है, इसके पाप भस्म हो गए, हमारे प्रभु का नाम इसकी जीभ पर, जिह्वा पर सीताराम सीताराम है, ये प्रणाम के योग्य है चाहे जैसे भी हो। तो हनुमान जी कौतुकी है, जाई पवन सुत नायौ माथा, लाग सुख है राम गुण गाथा। अब भगवान राम के चरित्रों का वर्णन वो कपटी करने लगा और हनुमान जी उस मायावी कपटी के बनावटी रामचरित्र को सुन रहे हैं, लेकिन राम का चरित्र तो अत्यंत पावन है। हनुमान जी हाथ जोड़कर नीचे बैठे हैं और वो तखत पर बैठा हुआ है, आसन बिछा के बैठा है और परम भक्त हनुमान जी नीचे भगवान राम की कथा सुन रहे हैं। लाग सुख है राम गुण गाथा। और गाथा कहते 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 लंका तक आ गया। लंका का प्रसंग जब आया तो हनुमान जी ने कहा, मुनीश्वर अब यहाँ क्या होने वाला है। तो काल ने जो मुनीश्वर बने थे उन्होंने कहा, होत महारन रावण राम ही, जीति हैं ही राम न संशय याम। हनुमान जी ने कहा, आपको ये कैसे ज्ञान है। तो बोले, यहाँ भय मैं देखूं भाई, ज्ञान दृष्टि बल मोहि अधिकाई। मुझे बहुत ज्ञान है, ज्ञान की दृष्टि से मैं बता रहा हूं कि जीते हैं ही राम न संशय याम। अब गलती कहाँ बनावट में इन्होंने कालनेम ने किया कि कालनेम ने गलती ये किया कि उन्होंने पहले रावण का नाम लिया फिर राम का नाम लिया। क्या कहा, होत महारन रावण राम ही। हनुमान जी को संदेह हो गया कि जो भगवान राम का नाम पीछे कर देता है, रावण का नाम आगे कर देता है, ये तो अभ्यासी है रावण को अपना प्रभु मानने का। भगवान राम को अपना प्रभु में मानने का अभ्यासी नहीं है। हनुमान जी ने कहा, ठीक, अब तुमको ठीक करता हूं मैं। हनुमान जी ने कहा, भैया प्यास लगी है, मांगा जल ते 3 कमंडल, कहा कपि नहीं अघाऊं थोड़े जल। तो कालनेम जो महापुरुष का वेश धारण करके बैठे थे, उन्होंने सोचा मेरा काम बन गया, रोक लिया इसको बने। लेकिन हनुमान जी में मन में सोच रहे, अभी मैं तुम्हारी कचूमर निकालता हूं। मैं समझ गया तुम कालने में कपटी हो, लेकिन राम का नाम सुनकर और उनका चरित्र सुनकर मैंने आपको सम्मान दे दिया। लेकिन कपट तो कपट है, भगवान राम के कार्य को में बाधा डालने के लिए तुमने ये वेश बनाया है। इसलिए हनुमान जी ने कहा
तो कालनेम ने कहा भैया जाओ, तालाब है पास में, उसमें स्नान करो, जल पियो, और लौट कर आओ तो मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा। उसके बाद में ऐसा ज्ञान बताऊंगा जो उस दीक्षा लेने के बाद ही दिया जाता है। हनुमान जी ने कहा प्रभु आता हूँ। तब सर पैठत कपिपद गहा, मकरी तब अकुलान, मारी सो धरि दिव्यतन, चली गगन चढ़ी जान। एक अप्सरा महापुरुष के शाप के कारण मगरी बन गई थी और वहीं पर उस तालाब में थी जहां हनुमान जी स्नान करने के लिए आए, जल पीने के लिए आए। जैसे जल में पैर रखा उस मकरी ने पकड़ लिया। हनुमान जी ने कहा रे दूसरी बाधा, तुरंत उसको जय जय सिया राम कर दिया। वो अपने दिव्य स्वरूप में आ गई और क्या बोली, कपि तव दरस भयो निष्पापा, मिटा महा मुनिवर कर सापा, ऋषि न होई यहाँ निशिचर घोरा, मानहु सत्य बचन कपि मोरा। अप्सरा क्या कहती है, आपके दर्शन से मेरे सारे पाप नष्ट हो गए। अर्थात भगवान राम का वो कथन कि संत दर्श चिंपातक तरे, सरदा तप निशिशि अपहरई, संत दर्श जिम्पातक तरी। भगवान राम ने जो लक्ष्मण जी को पर्वतशृंग गिर पर रहते हुए उपदेश किया है, वो उपदेश यहाँ चरितार्थ हो रहा है। मकरी कह रही है कि मेरे सारे पाप छूट गए, मैं निष्पाप हो गई। कैसे? कपि दरस भयो निष्पापा। तो भगवान श्री राम का वो कथन, सरदा तप निशिशि अपहरई, संत दरस जिम्पातक तरई। और परम वैष्णव है हनुमान जी, तो उनके दर्शन मात्र से पाप छूट जाते हैं। इसलिए बीच बीच में नहीं कुछ तो शनिवार मंगलवार हनुमान जी का यशोगान किया जाए, उनके दर्शन किए जाएं, तो सारे पाप जो हमारे जाने अनजाने में होते हैं नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि परम वैष्णव है और सर्व समर्थ है। हनुमान जी समझ गए, अप्सरा चली गई, लौट कर आए हनुमान जी, भेद मिल गया। अरे बोले आ गए, कालनेम ने कहा आ गए, चलो दीक्षा लो। हनुमान जी ने कहा पहले दक्षिणा दे दूं उसके बाद दीक्षा लूंगा। बोले क्यों? बोले आप जैसे महापुरुषों के लिए ऐसे करना उचित है, और मैं जो दक्षिणा देने जा रहा हूं वो आप स्वीकार करो। जो भगवान राम के साथ भी कपट करता है ना, हनुमान जी उस पर संतुष्ट नहीं रहते, लेकिन वह हनुमान जी तो हनुमान जी हैं। अब इतनी कथा सुना है तो दंडित भी करेंगे और उसको सदगत भी दिलवाएंगे। किसी भी तरह हनुमान जी के हो जाओ एक बार, बस फिर कल्याण ही कल्याण है। देखो कालनेम कपटी है, लेकिन हनुमान जी सिर लंगूर लपेट पछारा, निज तनु प्रगटे सिमरती बारा। और अद्भुत हो गया, राम राम कहे छाड़ सी प्राणा, अंत में जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। और हनुमान जी के दर्शन का प्रभाव था कि सारे पाप नष्ट हो गए और इसका मन भी निर्मल हो गया। और भगवान का एक प्रण है, निर्मल मन जन सो महि पावा,
मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कपट और छल छिद्र तो था, लेकिन हनुमान जी के दर्शन से इस कालनेम का मन निर्मल हो गया और अंत में उसके मुख से राम राम निकला। राम राम कहि छाड़ से प्राता। और गीता में भगवान ने कहा है, अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्ता कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। हे अर्जुन, इसमें कोई संशय नहीं है कि अंत काल में अगर मेरा कोई स्मरण कर ले तो उसे मेरे धाम की प्राप्ति होती है, फिर वो माया जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार, भगवान श्री राम के इस सिद्धांत के अनुसार हनुमान जी अत्यंत हर्षित हुए कि वाह, जो कपट में भरकर कुभाए से, भाव ठीक नहीं था, लेकिन सीताराम जी का नाम जपा, तो ये पंक्ति चरितार्थ हो गई। भाए कुभाए अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिश दसहु। ये प्रतिज्ञा शास्त्रों की चरितार्थ हो गई। यहाँ पर कालनेम ने कुभाव से सीताराम जी का नाम जपा और सीताराम जी के चरित्र को कुभाव से वर्णन किया, फिर भी उसकी सदगति हो गई। इसलिए भैया, जिस किस भी तरह हो, राम कथा और राम नाम, इन दोनों की शरण में आ जाना है। मन लगे न लगे, इन दोनों की शरण में आने से दसों दिशाओं में मंगल ही मंगल है। और जब हनुमान जी ने ये देखा कि भगवान राम के नाम और चरित्र का इतना यश है, इतना प्रभाव है, अत्यंत हर्षित हो गए और फिर अपने कार्य की ओर निकल पड़े। सियावर रामचंद्र की जय। सीताराम 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 लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। बोलो जय जय श्री सीताराम भगवान की जय हो, गुरुदेव भगवान की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। भारत माता की जय हो, गौ माता की जय हो, गंगा माता की जय हो, गायत्री माता की जय हो, सरजू माता की जय हो, आज के आनंद की है, राम नाम महाराज की जय हो, रामचरित्र की जय हो। जय जय श्री सीताराम।